Hello students, today we will study 10th class book First Flight की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही साधारण भाषा में अपनी पोएम्स को लिखते हैं ताकि जन साधारण सामान्य लोग भी उनकी पोएम्स को पढ़ सकें और उसका अर्थ समझ सकें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसका अर्थ है बर्फ़ की धूल या बर्फ़ का चूर्ण। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बर्फ़ गिरती है उसको हम स्नो बोलते हैं और जो बर्फ़ हम फ्रिज में जमाते हैं वह आइस होता है। इसलिए आपने सुना होगा स्नोफॉल होता है और कभी भी आइस फॉल नहीं होता है। यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं वे सैड मूड में हैं, उदास हैं और वे एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। हम लोग पेड़ के नीचे अचानक एक कौवा आता है और उनके ऊपर बर्फ़ की धूल के कुछ कण या बर्फ़ की चूर्ण के कुछ कण गिर जाते हैं। उससे हमारे पोएट की जो चित्तवृत्ति है, मनोदशा है, मन बदल जाता है और उसका बचा हुआ समय बर्बाद होने से बच जाता है। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं पोएम। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है द वे ऑन ए क्रो। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक पेड़। जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराई द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की चूर्ण फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। पोएट कह रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की चूर्ण या बर्फ़ के कुछ कण गिराए। स्टूडेंट्स, हेमलॉक ट्री होता है एक धतूरे का पेड़। ये धतूरे का विशेला पेड़ होता है, पॉइजन ट्री होता है और इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की चूर्ण गिराई। नेक्स्ट स्टेंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रियूड। हैज़ गिव माई हार्ट, तो उसने मेरे हृदय को दिया ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय की चित्तवृत्ति को बदल दिया। मूड होता है चित्तवृत्ति या मन। उसने अर्थात उस बर्फ़ के चूर्ण ने मेरे मन की चित्तवृत्ति को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रियूड, और उस दिन के या उस कालखंड के बचे हुए समय को बर्बाद होने से बचा दिया या नष्ट होने से बचा दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ रियूड का अर्थ होता है उदास हो गया या बचे हुए समय को बर्बाद होने से बचा दिया। हमारे जो पोएट हैं वे सैड मूड में हैं और कौवे ने जैसे ही उनके ऊपर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की चूर्ण गिराई तो कवि के मन की चित्तवृत्ति बदल गई और जो बचा हुआ समय था वह उसने आनंद के साथ बिछाया। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी जब हमारा मन उदास हो जाता है तो हमारे अंदर भी निराशाएं बढ़ जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारे हृदय की चित्तवृत्ति को बदल देती है। यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो जो कौवा है वे निराशा के प्रतीक हैं, अर्थात पेड़ विशेला है और कौवा काले रंग का है, ये निराशा के प्रतीक हैं। और बर्फ़ सफ़ेद रंग की है जो एक आनंद का प्रतीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।